तो बेटा अभी हम बात कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन के बारे में, तो वीडियो बीच में से करप्ट हो गई थी, तो उसी में हम कंटिन्यू करेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन मैं कह रहा था आपको, इन ब्रीफ अगर प्राइवेटाइजेशन को समझे तो एक ऐसा इकोनॉमिक प्रोसेस होता है जिसमें हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को क्या करते हैं बेटा, आइदर या तो पर्सनली या तो पार्शली या तो कम्प्लीटली प्राइवेट ओनरशिप में लेके आते हैं। ठीक है, वो होता है हमारा प्राइवेटाइजेशन। तो अभी आप सुन रहे हो कि बेटा रेलवे भी प्राइवेटाइजेशन में हो रही है, तो रेलवे को भी हम कहाँ पे लेके आ रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन, अंडर द प्राइवेटाइजेशन लेके आ रहे हैं। तो अगर इसके फीचर्स की बात करें तो क्या है बेटा, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीज द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, रिड्यूसिंग द फिजिकल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम कम कर रहे हैं, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। तो बेटा गवर्नमेंट्स की जितनी भी मशीन जो बेटा मशीनरीज का मतलब जो ज़्यादा ऑफिसर्स लगते थे वो बेटा कम लगेंगे क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। उसके बाद स्पीडिंग ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब प्राइवेटाइजेशन आएगा नए नए तरीके के बिजनेसेस आएंगे बेटा, कंपटीशन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, अच्छी क्वालिटी के गुड्स हमें मिलेंगे। इंप्रूविंग द मैनेजमेंट ऑफ द इंटरप्राइजेज, अब बेटा आप देखते होंगे कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं इन कंपेयर टू द गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, क्योंकि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में बेटा कोई काम करना नहीं चाहता, तो प्राइवेट इंडस्ट्री में बेटा वो अपने स्किल को पूरा यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से बेटा मैनेजमेंट स्किल हमारी इंप्रूव होती है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट ट्रेजरी का मतलब बेटा जो गवर्नमेंट का खजाना, ट्रेजरी का मतलब बेटा जो गवर्नमेंट का खजाना होता है वो बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग कंपटीशन बाय ओपनिंग इंडस्ट्री रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर, हम क्या कर रहे हैं बेटा, जो रिजर्व थी ओनली प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के लिए उसको हम प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे हमारा कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सारी बातें हमने प्राइवेटाइजेशन के बारे में करी। अगला ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है बेटा कि बाउंड्रीज को खोल देना। पहले बहुत सारी परमिशन लेनी होती थी आपको अगर बाहर ट्रेड करना है किसी भी तरीके का, तो 1991 में गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, इकोनॉमी खोल दी थी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स बेटा इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर देना। तो फीचर्स क्या क्या थे, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल कंट्री, कोई परमिशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी आपको बेटा, छोटी मोटी परमिशन से आपका काम चल जाता है और आप फ्रीली किसी भी कंट्री के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑल द कंट्री, किसी भी कैपिटल मतलब अपनी कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते थे, किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते थे, कोई भी कंट्री आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकती थी, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। ग्लोबलाइजेशन में चीज़ है। फ्री फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन ऑल कंट्री, किसी के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते थे, ठीक है, टेक्नोलॉजी ले सकते थे। फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल इन ऑल कंट्रीज, और आपने बेटा क्या दे दी, परमिशन दे दी कि आप बिजनेस से पर्पज से किसी भी कंट्री में जा सकते हो, वर्ल्ड वाइज आप जाके कहीं भी बिजनेस कर लीजिए। द सेम कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग टेक्निक इन ऑल द कंट्री, तो जो टेक्नोलॉजी थी बेटा, अब आप देखते हो कोई भी चीज़ें अगर बाहर बन जाती हैं तो अपने देश में आ जाती हैं, अपने देश में कुछ बन जाती है तो बाहर चली जाती है, मतलब अच्छी चीज़ें जो बनती हैं वो सारी चीज़ें एक दूसरे देश में हम क्या कर लेते हैं बेटा, उसको इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब वही बेटा आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ऑब्जेक्टिव ये था बेटा मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री सिस्टम ऑफ अ कंट्री, हमें क्या करना था, मॉडर्नाइजेशन मतलब हमें नई टेक्निक लेके आनी थी अपनी कंट्री में। अगला क्या है बेटा, इंक्रीजिंग द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट थी उसको बेटा हम इंक्रेज कर रहे थे। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी हमारा अट्रैक्ट करने का एक ऑब्जेक्टिव था। एलिमिनेटिंग द अनप्रोडक्टिव कंट्रोल, तो जो बेटा अनप्रोडक्टिव मतलब फालतू की जो आपको परमिशन लेनी होती थी वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी, तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बेटा ऑनलाइन कर दी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को भी। कनेक्टिंग इंडिया इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, अगला हमारा ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ क्या कर दीजिए बेटा, कनेक्ट करना है हमें। अगला कंट्रोलिंग फिजिकल डेफिसिट का मतलब ये होता है बेटा जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं इनकम से, वो बेटा कंट्रोल हो गया। उसके बाद इंक्रीजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे कंट्री में बेटा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता चला गया, रीजन भी बाहर की कंपनियां बहुत सारी आई, हम बाहर बेचने लगे, तो हमें फॉरेन रिजर्व का मतलब बाहर की करेंसीज हमारे पास होना। कंट्रोलिंग अनप्रॉफिटेबल इंडस्ट्री यूनिट इन अ पब्लिक सेक्टर, जो बेटा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही थी पब्लिक सेक्टर में, उनको हमने क्या कर दिया बेटा, बंद कर दिया। ठीक है, जो अनप्रोडक्टिव थी उनको बंद करके हमने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया।
तो ये बेटा हम आज बात कर रहे थे रिफॉर्म के बारे में। उसके बाद जो आगे इसमें टॉपिक है वो मैं कल करवाऊंगा, और कल इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। इसमें आगे के कुछ टॉपिक हैं जो बेटा सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं इस साल के लिए, तो बेटा कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।